साथियों, वो समय आ ही गया है कि एक्सियोम 4 मिशन के तहत भारत का सितारा अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाला है। आपको ध्यान होगा, कुछ महीने पहले न्यूज आई थी जिसमें बताया गया था कि एक्सियोम 4 में जाने वाले 4 क्रू मेंबर्स का चुनाव कर लिया गया है, जिसमें से 2 क्रू मेंबर हमारे देश भारत के थे, बाकी 2 अन्य देशों के थे। अब चलिए देखेंगे कि हमारे देश का वो कौन सा सितारा है जो कि अभी एक्सियोम मिशन 4 के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का सफर तय करेगा। शुरुआत करते हैं आज की लेक्चर की। उससे पहले मैं हूं श्रेया और एक बार फिर आप सभी का जॉब ग्रिड आईएएस पर स्वागत है। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। सबसे पहले इस न्यूज को कवर करने से पहले आपको ये देखना होगा कि यूपीएससी आपसे क्या डिमांड करता है, जिसको मैं हमेशा आपसे कहती हूँ। ये न्यूज है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और वायरल न्यूज जैसी है। बट अब देखिए यूपीएससी आपसे कैसे कमाल के क्वेश्चन पूछता है। यूपीएससी का 2008 में एक प्रश्न आया है जो कि थेमिस मिशन से आया है, और अभी हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम एक्सियोम मिशन की बात कर रहे हैं। ये इस बात को शो करता है कि यूपीएससी आपसे साइंस एंड टेक में कोई भी करंट अफेयर बेसिस पर मिशन भी पूछ सकता है। तो इस मिशन को हम एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से पूरा करेंगे। चलिए अब एक और बात करते हैं। इतना ही नहीं, 2016 में एक और प्रश्न आपसे पूछा गया था जो कि मंगलयान से संबंधित पूछा गया था, मार्स ऑर्बिटर मिशन के संबंधित पूछा गया था। भारत का पहला मिशन रहा था जो कि सफल मिशन था और एकमात्र ऐसा मिशन जिसने अपने लक्ष्य को पूरा किया था। ये इस बात को प्रदर्शित कर रहा है कि यूपीएससी करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछ रहा है, बट आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए आपको बेस पढ़ना पड़ रहा है ना। तो अभी जब हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में, क्यों कर रहे हैं वो तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पर हमारा सिर्फ लक्ष्य इस बात को बताना नहीं है कि भारत का एक सितारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जा रहा है, बल्कि ये भी है कि एक्सियोम मिशन क्या है ये आपको अपने एग्जाम के पीओवी से समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि पिछले सालों में पेपर में आपसे लगातार मिशंस के बारे में पूछा गया है और ये मिशन भी आपसे पूछा जा सकता है। क्या है एक्सियोम 4 मिशन? ध्यान रखना, एक्सियोम 4 मिशन एक ऐसा मिशन है जिसमें लक्ष्य रखा गया है क्रू मेंबर को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर ले जाने का, और इसी में अभी भारत की तरफ से 2 क्रू मेंबर का चुनाव किया गया था, जिसमें से अभी हाल ही में शुभांशु का जाना फिक्स हो गया है ना। और आने वाले समय में अजीत की डिटेल भी दे दी जाएगी। यह है वो न्यूज स्क्रीन पर आपके सामने, जिसमें सीधे शब्दों में लिखा हुआ है कि एक्सियोम 4 मिशन जो कि आपका एक स्पेस मिशन है, उसमें भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला की फ्लाइट तो तय हो चुकी है और अभी हाल ही में 29 तारीख को ये फ्लाइट आपकी होने वाली है। चलिए साथियों, आगे तो हम बात करेंगे ही करेंगे। चलिए उससे पहले एक बार मिशंस की तरफ रिव्यू कर लेते हैं, एक बार नजर डाल लेते हैं। ड्यूरेशन क्या है? 14 दिन का ड्यूरेशन है, जिसमें हमें अब्रॉड जाना है, अब्रॉड के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लक्ष्य को पूरा करना है, उसके एक सफर को तय करके आना है। इस मिशन का नाम रखा गया है एक्सियोम 4 मिशन, जिसमें क्रू मेंबर 4 जाने वाले हैं। डेस्टिनेशन की बात करें तो हमारी डेस्टिनेशन क्या है? अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन है। लॉन्च कौन कर रहा है? ध्यान रखिएगा साथियों, इसे लॉन्च करने का काम कर रहा है नासा। किसकी मदद से वो मैं आपको आगे बताऊंगी। ये आपका एक 2-3 इनिशिएटिव के साथ में इसे पूरा किया जाएगा। फिलहाल इसे लॉन्च करने की जो साइट है वो नासा के एक कैनेडी स्पेस सेंटर जो कि फ्लोरिडा में स्थित है, वहां से इसे लॉन्च किया जाएगा। लॉन्चिंग डेट है 29 मई 2025, यानी कि आने वाले समय में इसे लॉन्च किया जाना है। ध्यान रखिएगा, भारत के एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला इस मिशन में जाने वाले हैं, जिसमें भारत के पहले ऐसे एस्ट्रोनॉट होंगे जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का सफर पूरा करेंगे, उस पर अपने कुछ समय को बिता कर आएंगे। फर्स्ट ऐसा इंडियन होने वाले हैं शुभांशु शुक्ला, जो कि 40 साल के हैं, और 40 साल में पहली बार कोई ऐसा एस्ट्रोनॉट है जो कि अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले हैं। वन ऑफ 4 सिलेक्टेड बाय इसरो। ये जो 4 हमारे एस्ट्रोनॉट्स जा रहे हैं, उनमें से एक हमारे मेंबर हैं जो कि है शुभांशु शुक्ला। इसरो की तरफ से उन्हें गगनयान में भी सिलेक्ट किया गया है, यानी कि शुभांशु शुक्ला इसके बाद गगनयान का भी सफर करेंगे।
चलिए इंटरनेशनल क्रू मेंबर की तरफ भी नजर डाल लेते हैं कि हमारे एस्ट्रोनॉट के साथ और कौन कौन से मेंबर हैं जो कि जाने वाले हैं। गाइस ध्यान रखिएगा, एक पैगी वेटसन जो कि कमांडर की भूमिका निभाएंगे और ये फॉर्मर नासा के एस्ट्रोनॉट हैं। वहीं पर हमारे भारतीय एस्ट्रोनॉट पायलट की भूमिका निभाएंगे शुभांशु शुक्ला जो कि इस मिशन के पायलट रहेंगे। वहीं पर मिशन स्पेशलिस्ट के तौर पर योजनास्की जो कि पोलैंड के एक एस्ट्रोनॉट हैं वो जाने वाले हैं। और आखिरी में एक हंगरी के एस्ट्रोनॉट हैं जिनका नाम है साइबोर कापू, ये उनके एज अ मिशन स्पेशलिस्ट के तौर पर शुभांशु शुक्ला के साथ इस मिशन पर जाने वाले हैं। चलिए अब कुछ हम इस पर्टिकुलर एक्सियोम मिशन फोर्स का थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहली चीज, 60 से अधिक ऐसे साइंटिफिक स्टडीज हैं जो कि यहाँ पर रिप्रेजेंट की जाएंगी 31 कंट्रीज के द्वारा। इसको स्पॉन्सर करने का काम कौन कर रहा है, मैंने कहा था इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। सिर्फ एक नहीं है, 3 चीजें ऐड होकर इस पर्टिकुलर एक्सियोम मिशन 4 को स्पॉन्सर करने का काम कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, एक्सियोम स्पेस, इसरो, ईएसए और नेशनल लैब्स मिलकर इस लक्ष्य को पूरा करेंगी, जिसमें अभी शुभांशु शुक्ला को भी चयनित किया गया है। हम वहां पे जाकर क्या करने वाले हैं गाइस, ध्यान रखिएगा, माइक्रोग्रेविटी, बायोलॉजी, टेक्नोलॉजी डेमोस को लेने वाले हैं, करने वाले हैं और साथ में स्पेस सस्टेनेबिलिटी को भी समझने वाले हैं। इंडियन रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स क्या क्या रहेंगे, चलिए उस पर देखते हैं कि भारत से शुभांशु शुक्ला किन किन लक्ष्यों के साथ में इस अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के सफर को पूरा करेंगे। सबसे पहले है जो माइक्रो एल्गीज होती हैं और साइनोबैक्टीरिया है, उनके ग्रोथ को समझने का काम करेंगे कि स्पेस में उनका कैसा बिहेव है। मसल का रीजनरेशन स्पेस में समझने के लिए, अध्ययन के लिए भारत की तरफ से इस लक्ष्य को रखा जाएगा। सीड जर्मिनेशन, टारगेट स्टडीज और साथ में स्पेस बेस्ड ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन जैसे डिमांड बेसिस स्टडी को करने के लिए, रिसर्चेस को करने के लिए और एक नए लक्ष्य को पूरा करने के लिए, नई खोजों के उद्देश्य से इस एक्सियोम मिशन के तहत आईएसएस का सफर पूरा किया जाएगा। इसी के साथ में ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन की अगर बात करें तो एक्सियोम मिशन 4 में कई सारे नेशन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे कि इंडिया हो गया, यूएसए, पोलैंड, नाइजीरिया, ब्राजील, साउथ अरेबिया, हंगरी, यूएई और भी बहुत सारे ऐसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स है, नेशंस है जो कि यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ट्रूली मल्टीनेशनल प्राइवेट स्पेस मिशन होने वाला है हमारा एक्सियोम 4, जो कि 29 तारीख को अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए पहली उड़ान भरेगा। सिग्निफिकेंस की बात करें भारत के लिए, क्या फायदा है आईएसएस के सफर को पूरा करने का। सबसे पहली चीज, भारत की जो प्रेजेंस है वो एक कमर्शियल ह्यूमन स्पेस लाइट के तौर पर बूस्ट होगी। भारत अपने फ्यूचर मिशंस के लिए, जैसे कि गगनयान मिशन के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। ये एक डेमोस्ट्रेशन के तौर पर शुभांशु शुक्ला के लिए एक नई एक्सरसाइज होगी जो कि वो कर पाएंगे गगनयान मिशन में जाने से पहले। ओपन गोल अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडियन साइंस स्पेस, अगर इस पर्टिकुलर मिशन में सफलता हासिल होती है तो भारत के लिए भी कई सारे नए दरवाजे स्पेस और साइंस के बैकग्राउंड में खुलते हुए दिखाई देंगे। इतना ही नहीं, चलिए अब बात करेंगे कि जो हमारा मिशन है, इस मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। ध्यान रखिएगा, हमारी कमर्शियल स्पेस एफर्ट को, यानी कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर साथ में आकर इस मिशन को पूरा कर रहे हैं, ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि दो पर्टिकुलर सेक्टर, दो सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर आपस में आकर तालमेल बिठाकर एक नए लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट हो गया कमर्शियल स्पेस एफर्ट, यानी कि जो हमारे स्पेस के प्रयास है उसको कमर्शियल करना, सभी के लिए ओपन करना। अंतरराष्ट्रीय सहयोग, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के थ्रू हम एक्सियोम मिशन 4, एक्सियोम स्पेस, नासा, इसरो,
ईएसए जैसे प्लेटफॉर्म मिलकर कोलैबोरेट करके एक्सियोम मिशन 4 को लॉन्च कर रहे हैं, करने का लक्ष्य रख रहे हैं। अनुसंधान और विकास की बात करें तो कई सारे नेशन 60 से अधिक अपने रिसर्च प्रोजेक्ट्स को लेकर जाने वाले हैं, कुछ रिसर्च स्टडीज को करने वाले हैं। भारत का गगनयान मिशन जो कि इसके जस्ट बाद 2027 में स्टार्टिंग की तिमाही में लॉन्च होने वाला है, उसके लिए एक डेमोन्स्ट्रेशन पीरियड के तौर पर आईएसएस का ये सफर तय होने वाला है। तो ये है कुछ ऑब्जेक्टिव जो कि इस मिशन के हैं, और इन्हीं मिशन के साथ में अब एक्सियोम मिशन 4 की शुरुआत 29 मई 2025 को होने वाली है, और उसमें भारत के एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला का जाना तय हो गया है। इसी के साथ साथियों, ये था पूरा सेशन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी के साथ अभी के लिए बस इतना ही। तब तक स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, हैव अ गुड बाय, सी यू बाय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू ऑल।